ऑलराइट, हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको दिया गया है डायटोमिक मॉलिक्यूलर डायपोल मोमेंट म्यू 1.2 डिवाइड इफ बॉन्ड डिस्टेंस इज 1 एंगस्ट्रॉम, बॉन्ड लेंथ दे रखी है, देन फ्रैक्शनल चार्ज डेल्टा ऑन ईच एटम इज। ठीक है, ईएसयू में आंसर बताना है 10⁻⁻1 की टर्म्स में। डिवाइड दे रखा है आपको 10⁻⁻, ईएसयू सेंटीमीटर होता है 10⁻18। तो पहले देखते हैं डायपोल मोमेंट क्या होता है। तो डायपोल क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। डायपोल का मतलब है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। दो चार्ज है, इक्वल है लेकिन अपोजिट है। ठीक है, तो दो इक्वल चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, लेट्स से आर डिस्टेंस है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, डायपोल। अब डायपोल का जो डायपोल मोमेंट है वो होता है, डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, डायरेक्शन कहाँ होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, फिजिक्स में रिवर्स होता है। फिजिक्स में नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। ठीक है, केमिस्ट्री में इट शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किस साइड जा रहा है ना। ये पता चल गया। तो डायपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, क्यू इंटू आर। ठीक है, दैट इज चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो एटम में डायपोल मोमेंट कैसे आती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। तो आपको डायटोमिक एटम दे रखा है, लेट से ए बी है। तो मान लेते हैं इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ऐसा कुछ आपको दे रखा है। इसके बीच की जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज 1 एंगस्ट्रॉम। ये डिस्टेंस दे रखा है हमें कि 1 एंगस्ट्रॉम जो है बॉन्ड लेंथ। ठीक है, सो दिस इज 1 एंगस्ट्रॉम। नो, इसका जो डायपोल मोमेंट है इस डायरेक्शन में होगा। तो व्हाट इज द डायपोल मोमेंट दैट हैज बीन गिवन, ये दिया हुआ है 1.2 डिवाई। ठीक है, और डिवाई और ईएससी सेंटीमीटर का कन्वर्जन भी दे रखा है, और चार्ज आपसे ईएससी में पूछा है। अब देखो ये तो समझ में आ गया कि डायपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ठीक है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्यू है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो डायपोल मोमेंट समझ में आ गया। नाउ ईएसयू क्या है, ईएसयू समझते हैं। व्हाट इज ईएसयू। डिबाई भी एक यूनिट है, एक यूनिट ईएसयू है। तो 1 डिबाई आपको दे रखा है, हाउ मच इज इट, 10⁻⁻18 ईएसयू सेंटीमीटर। ठीक है, ईएसयू सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर तो डिस्टेंस है, ईएसयू क्या है, ईएसयू इज चार्ज। तो ईएसयू क्या है, ईएसयू इज यूनिट ऑफ चार्ज। इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन देखना है हमें, लेट से चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो ये कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, यही वैल्यू डिवाई में कितनी होगी, दैट इज 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ईएसयू सेंटीमीटर, ईएसयू। ठीक है, तो ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है ईएसयू में, तो यहाँ से आप कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, वी हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू ईएसयू सेंटीमीटर, क्योंकि आंसर ईएसयू में पूछा है। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट इज 1.2 डिवाई, दैट विल बी इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻⁻18 ईएसयू सेंटीमीटर। तो म्यू क्या है, म्यू इज चार्ज, चार्ज क्या है यहाँ, डेल्टा इंटू डिस्टेंस। ठीक है, तो ये 1.2 इंटू 10⁻⁻18 है ईएसयू सेंटीमीटर में, -18 ईएसयू सेंटीमीटर। डेल्टा में निकालना है, डिस्टेंस कितनी है डी, ये 1 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ। तो 1 एंगस्ट्रॉम को हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको पुट कर दो, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ये कितना आ जाएगा, 1.2 इंटू 10⁻⁻18 ईएसयू सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से सेंटीमीटर चला गया, -10, ये हो जाएगा -10 -8 से। तो जो चार्ज आ रहा है आपका वो कितना आ रहा है, 1.2 इंटू 10⁻⁻10 ईएसयू। यही आपसे पूछा है। क्या पूछा है देखो, फ्रैक्शनल चार्ज डेल्टा। ठीक है, पूरा पूरा चार्ज इलेक्ट्रॉन का तो है नहीं, कुछ फ्रैक्शन है, तो ये डेल्टा है।
इसको क्या बोल रहे हैं हम, इट इज जनरली पार्शियल चार्ज बोलते हैं, पार्शियल और फ्रैक्शनल चार्ज। फ्रैक्शनल चार्ज, यहाँ पे फ्रैक्शनल बोल रखा है। ठीक है। अब इसको किस टर्म में लिखना है, तो 1.2 इंटू 10⁻⁻⁹ ये फिल इन द ब्लैंक्स का वैल्यू है, इंटू 10⁻⁻⁻1 ESU ऐसे दे रखा है। ठीक है। देखो 10⁻⁻1 की ESU की टर्म्स में लिखना है। तो ये वैल्यू क्या है भाई, इसका नियरेस्ट इंटीजर चाहिए हमें। तो यहाँ पे इसका जो नियरेस्ट इंटीजर है, ये वैल्यू तो बहुत कम है ना 1 से, नियरेस्ट इंटीजर क्या आएगा, तो नियरेस्ट इंटीजर इसका आएगा 0। ठीक है। तो आपका जो आंसर है फिल इन द ब्लैंक्स में जो आएगा दैट इज 0। तो यहाँ पे 0 आंसर होना चाहिए। तो सिंपल ही क्वेश्चन है देखो, ये नियरेस्ट इंटीजर के बाद आ रहा है, ध्यान रखना। ठीक है। आंसर एग्जैक्टली 0 नहीं है, नियरेस्ट इंटीजर 0 है। ओके। क्वेश्चन में आपको डायपोल मोमेंट गिवन है, मोड लेंथ गिवन है। डायपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज इनटू मोड लेंथ। तो कुछ डेल्टा चार्ज होगा यहाँ पे, पार्शियल चार्ज, वो पार्शियल चार्ज पूछा है। तो पहले इसको ESU सेंटीमीटर कन्वर्ट कर लेंगे, तो 10⁻⁻18 से मल्टीप्लाई कर दो। डेल्टा इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है 1 एंगस्ट्रम या फिर 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो यहाँ से डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी, इस टर्म में लिखेंगे। तो इसका नियरेस्ट इंटीजर आ रहा है 0। ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ जगह पे आप देखें ना, कुछ थोड़ा आंसर डिफरेंट भी दे रखा है। एनटीए का आंसर तो 0 ही है। समवेयर यू माइट ऑल्सो फाइंड डिफरेंट आंसर्स, एनटीए का आंसर इज 0। ठीक है। एनटीए आंसर इज 0, ये सही भी है। ये फ्रैक्शनल चार्ज को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ठीक है। कि फ्रैक्शनल चार्ज में अब लोग कुछ ऐसा भी बोल रहे हैं कि फ्रैक्शनल चार्ज का मतलब क्या है। यहाँ पे दूसरा इंटरप्रिटेशन ये बोल रहे हैं कि फ्रैक्शनल चार्ज निकालना है हमें। ठीक है। तो फ्रैक्शनल चार्ज को मान रहे हैं कि भाई कितना फ्रैक्शन ऑफ चार्ज है। तो डेल्टा एक्चुअल चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है E, तो दैट इज द फ्रैक्शन ऑफ चार्ज इन टर्म्स ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो ये फ्रैक्शनल चार्ज ये गलत है भाई, ये नहीं है। इससे अगर आप आंसर निकालोगे ना तो ये आ जाएगा, आप सॉल्व कर लेना। तो कर ही लो, ये 1.2 आएगा इंटू 10⁻⁻10। ये कितना है 4.8 इंटू 10⁻⁻10। तो 0.25 आ जाएगा। तो दैट इज 2.5 इंटू 10⁻⁻1। तो यहाँ से 2.5 का नियरेस्ट इंटीजर अब या तो 2 आएगा या 3 आएगा। ठीक है। तो ये भी दिक्कत है। तो ये नहीं है, ये नहीं पूछा गया है। क्यों नहीं पूछा गया है, क्योंकि देखो यहाँ यूनिट भी दे रखी है ना। अगर यहाँ पे कंफ्यूजन है कि भाई फ्रैक्शन ऑफ चार्ज निकालना है, तो व्हाट इज द यूनिट, यूनिट दे रखा है ESU। फ्रैक्शनल चार्ज अब इस तरीके से निकालोगे अगर, तो डेल्टा बाई E, ये तो यूनिटलेस है। तो दैट मीन्स क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है, ये क्या है यूनिटलेस, चार्ज बाय चार्ज दोनों। तो फ्रैक्शन है, यूनिटलेस है। तो फ्रैक्शनल चार्ज ये नहीं है। ठीक है। ये दिस इज चार्ज एज ए फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज है। चार्ज एज ए फ्रैक्शन ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये अगर बोला होता। ठीक है। फाइंड आउट चार्ज एज ए फ्रैक्शन ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो फिर ये सही होता। ठीक है। फ्रैक्शनल चार्ज का मतलब यहाँ पे वो पार्शियल चार्ज की बात कर रहा है, पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं, पार्शियल चार्ज। और उसकी वैल्यू ESU में निकालनी है, तो नियरेस्ट इंटीजर 0 आएगा, ये नहीं आएगा। ठीक है। बिकॉज दिस इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी। क्वेश्चन में क्लियरली ESU मेंशन करा हुआ है, यूनिट दिया हुआ है। तो ये डेल्टा की वैल्यू ESU में पूछ रहा है, डेल्टा बाई E नहीं पूछ रहा है। ठीक है। तो बी केयरफुल विद दैट। तो फ्रैक्शनल चार्ज ये नहीं है, दिस इज चार्ज एज ए फ्रैक्शन ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है। कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज का कितना फ्रैक्शन यहाँ पर है, उसका मतलब ये होता है। फ्रैक्शनल चार्ज का यहाँ पे मतलब पार्शियल चार्ज। ठीक है। तो आई होप दिस कंफ्यूजन इज क्लियर। करेक्ट आंसर इज 0 एंड टी आंसर इज ऑल्सो 0। ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज 0। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर।